नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं और ये इसका 29वां भाग है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है लोहे के चने का शौकीन होना, बी है चनों के लिए मारे मारे फिरना, सी है बहुत कठिनाई का सामना करना, या डी है बहुत खतरा उठाना। तो लोहे के चने चबाना, इसका जो अर्थ होगा मुहावरे का वो होगा बहुत कठिनाई का सामना करना। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमसे बोला है, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार, विप्सा अलंकार, शब्दालंकार या अर्थालंकार। तो जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां पर अर्थालंकार, ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए अलंकार का जो अर्थ है वो क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। ये बात भी अपने को याद रखना है। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? तो अलंकार के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है शब्दालंकार। पहला प्रकार कौन सा है? शब्दालंकार। दूसरा जो प्रकार है वो है अर्थालंकार। दूसरा प्रकार है अर्थालंकार, राइट। तो ये अलंकार के 2 प्रकार होते हैं और अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। प्रश्न संख्या 3, अकुलाना का अर्थ क्या होगा? अकुलाना शब्द का अर्थ बताना है। प्रसन्न होना, संवरना, अभिवादन या व्याकुल होना। तो अकुलाना का जो अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन डी व्याकुल होना, राइट। प्रश्न संख्या 4, निम्न में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। चिड़िया, जाति, भुजा या कपड़ा। तो हमें इस प्रश्न में पुल्लिंग शब्द बताना है। तो चिड़िया होती है इसलिए ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। जाति होता नहीं, होती है इसलिए ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। भुजा होता है नहीं, भुजा होती है, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये तीनों स्त्रीलिंग है। तो जो ऑप्शन डी बचा है कपड़ा, कपड़ा होता है, होती नहीं, इसलिए ये शब्द आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रचुर का विलोम शब्द है। प्रचुर शब्द है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। उधर्व, अल्प, मृदुल या निम्न। तो प्रचुर का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अल्प। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, बंधु शब्द का बहुवचन होगा। बंधु शब्द है, इसका हमको क्या बताना है? बहुवचन बताना है। बंधु, बंधुए, बंधुवर्ग या बंधुओं। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा बंधुवर्ग। ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कबीर की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? मृगावती, पदावली, सूरसागर या बीजक। तो कबीर की जो रचना है वो बीजक में संकलित है। ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मृगावती, इसके जो लेखक है, जो रचनाकार है वो है कुतुबन। कौन है? कुतुबन, कुतुबन। पदावली इसके है विद्यापति, इसके रचनाकार कौन है? विद्यापति। और सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, मुंबई खालिस्तान दिल्ली खालिस्तान दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है और, में, तथा, का, से या से, की। तो देखिए मुंबई और दिल्ली में दूरी लगभग, ये विकल्प आपका फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, मुंबई तथा दिल्ली का, ये भी नहीं बैठ रहा है। तीसरा वाला देखते हैं, मुंबई का दिल्ली से,
ये भी सही नहीं हो रहा है। तो डी वाला देखते हैं, मुंबई से दिल्ली की दूरी एकदम सही हो गया है। तो ऑप्शन डी से और की इस प्रश्न में जो दो रिक्त स्थान है, पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा मुंबई से दिल्ली की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। राइट। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, एक पंथ दो काज का अर्थ होगा। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या होता है? एक समय में दो कार्यों में सिद्धि, बी है कहीं का न रहना, सी है मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, डी है दोनों तरफ खतरा। तो एक पंथ दो काज, इसका जो अर्थ होगा वो होगा एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने बताना है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए विवाद, प्रेम, रूप या आय। इसमें से अपने को स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो विवाद देखो होता है, इसलिए ये तो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। प्रेम होता है, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। रूप होती नहीं है, होता है, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। लेकिन आय जो है वो होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी आय स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में हमें बताना है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 1? तो वेदों की संख्या जो है वो है 4। ऑप्शन सी इसका एकदम से जवाब हो जाएगा। पहला वेद कौन सा है? तो पहले नंबर पर आता है आपका ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। ऋग्वेद कौन सा वेद है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर पर वेद जो है वो है सामवेद। दूसरा वेद कौन सा है? सामवेद। और ये संगीत से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसमें जादू टोने के संबंध में बताया है। और चौथा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें ये आपके 4 वेद हो जाएंगे। इसमें पद्य के बारे में बताया हुआ है। राइट। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सबसे पहला नंबर ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये चारों आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। पगड़ी, पजामा, घाघरा, पानी। इसमें अपने को स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो पगड़ी होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा कौन सा है? धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा हमें बताना है। हाथ साफ करना, रंगा सियार, जहर उगलना, डी है लोहे के चने चबाना। तो धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रंगा सियार। ऑप्शन बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देव पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कितनी नावों में कितनी बार रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और कितनी नावों में कितनी बार, इसके अगर लेखक की बात अगर पूछी जाए तो इसके लेखक जो है उनका नाम भी अपने को याद रखना है, अज्ञेय। अज्ञेय ने इस रचना को लिखा था, कितनी नावों में कितनी बार। राइट। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। भगवती, भगिनी, भाग्यवती या भाग्यवान। तो भगवान शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा भगवती। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया। उम्मीद करता हूँ ये 15 प्रश्न आपको
अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।